गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज की जो हमारी इवनिंग की क्लास है वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारी इवनिंग की क्लास है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड की है और कल की क्लास में हमने कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या हैं। चलिए तो हम अपने आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड, सॉरी, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेन ले लेते हैं। अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइजेस इन चाइल्डहुड मेडिसिन और दोज अंडर 18 and oversee the health and development of babies and children is known as। वो डॉक्टर जो बच्चों की मेडिसिन में स्पेशलिटी करते हैं या 18 साल से कम उम्र के लोगों को देखते हैं, ठीक है, और बेबीज़ और चिल्ड्रन में स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी पोडोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी पेडियाट्रिशियन, ऑप्शन डी रियूमेटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेडियाट्रिशियन। ठीक है, जो लोग जो डॉक्टर्स बच्चों के डॉक्टर उन्हें हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। What does the below mentioned symbol signify in medical profession? ये जो सिंबल दिया हुआ है ये क्या डिनोट करता है मेडिकल प्रोफेशन में? ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए serpent, ऑप्शन बी स्नैक, ऑप्शन सी रोड ऑफ एस्केल्पाइस, ऑप्शन डी कैडिकस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रॉड ऑफ एस्केलेपस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ए डॉक्टर ट्रेंड टू ट्रीट एलर्जीज एंड डिसीज ऑफ द इम्यून सिस्टम सच एज अस्थमा एक्जिमा इज नोन एज। वो डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसको ट्रीट करने के लिए? एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए और इम्यून सिस्टम की डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए यूरोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी गायनिकोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी हार्मोनोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजिस्ट। तो सिंपल सा वर्ड से समझ में आ रहा है, जो इम्यून से रिलेटेड डिसीज़ को ट्रीट करते हैं, एलर्जीज़ को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंबल पे बेस्ड है, आइए देख लेते हैं। वॉट डज द बिलो मैंसन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल्स? जो ये सिंबल हमारा बना रखा है ये आपने मेडिकल हॉस्पिटल्स में मेनली देखा होगा, तो पूछा गया है कि ये सिंबल क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नाइफ एंड फॉर्क, ऑप्शन बी कैफेटेरिया, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी लेज़र। तो यहाँ पे जो हमें सिंबल दिख रहा है वो एक सिंबल है स्पून, एक स्पून है, एक नाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैफेटेरिया। मतलब ये एक तरह से कैंटीन को डिनोट करता है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने होते हैं वहाँ पे ये बना हुआ सिंबल होता है और ये किसको डिनोट करता है? कैफेटेरिया मतलब कैंटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ले लेते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 इन्फ्लुएंजा डेंगू डिसीजेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऑप्शन ए हेरिडिटरी डिसीजेस, ऑप्शन बी डेफिशिएंसी डिसीजेस, ऑप्शन सी इन्फेक्शियस डिसीजेस, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल डिसीजेस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है
इन्फेक्शियस डिसीजेस, आप सब जानते हैं कोविड-19 एक वायरस इन्फेक्शन डिसीज़ थी। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, डेंगू मॉस्कियो काटने से होता है, ये फैलता है, तो ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो यहाँ इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट, डीपीटी वैक्सीन इंजेक्टेड टू चिल्ड्रन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, जो डीपीटी वैक्सीन्स बच्चों में लगाई जाती हैं वो किस बीमारी से बचाने के लिए बच्चों में लगाई जाती हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिप्थेरिया, ऑप्शन बी पेरिटुसिस, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो डीपीटी वैक्सीन लगती है वो इन सभी के लिए लगती है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, डिप्थेरिया के लिए, ठीक, और पर्टूसिस के लिए और टेटनस के लिए। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजेनाइटल डिसीजेस आर द डिसीजेस, जो कंजेनाइटल डिसीज होती हैं वो कौन सी डिसीज होती हैं? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए विच अकर ड्यूरिंग लाइफ, जो लाइफ के टाइम हो जाती हैं, मतलब लाइफ में कभी हो जाती हैं। ऑप्शन बी विच आर कम्युनिकेबल फ्रॉम 1% टू अनदर, जो कि कम्युनिकेबल होती हैं 1% टू अनदर फैलती हैं। ऑप्शन सी विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, जो जन्म से ही इंसान के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन डी डेफिशिएंसी डिसीज़, मतलब किसी भी चीज़ की बॉडी में कमी होने की वजह से होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ, जो जन्म से ही हमारे अंदर डिसीजेज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिसीजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमन कोल्ड इज़ नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज़, जो कॉमन कोल्ड है वो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं किया जाता है, क्यों? तो आइए उसके रीज़न देख लेते हैं। ऑप्शन ए caused by a gram bacteria, option B not an infectious disease, option C caused by virus, option D caused by gram positive bacteria। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी caused by वायरस, जो क्योंकि ये डिसीज़ जो होती हैं वो वायरस से होती हैं, इसलिए ये इनका जो ट्रीटमेंट है या जो क्योर है वो एंटीबायोटिक से हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्जीमर डिसीज़ इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ, जो एल्जीमर डिसीज़ है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गावा, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी एसिटोक्लोलाइन, ऑप्शन डी ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एसिटोल कोलाइन। ठीक है, एसिटोकोलाइन की वजह से जो है एल्जीमर डिसीज़ हमें होती है, ये एक डेफिशिएंसी डिसीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज द ब्लो, क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज द ब्लो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन ए मेडिकल हॉस्पिटल। ठीक है, मेडिकल हॉस्पिटल नीचे सिंबल दे रखा है, वो पूछा गया है कि वो मेडिकल हॉस्पिटल में क्या सिग्निफाई करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है सिंबल। चलिए ये रहा सिंबल। ठीक है, ये जो सिंबल है वो मेडिकल हॉस्पिटल में क्या डिनोट करता है? आप कई बार जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने ऐसा सिंबल बना हुआ देखा होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बायोमेडिकल बेस्ड, ऑप्शन बी बायोहजार्ड, ऑप्शन सी एयर फैन, ऑप्शन डी रेडिएशंस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रेडिएशन। मतलब वो एरिया जैसे जहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जहाँ काम होते हैं वहाँ आपको ये सिंबल बना हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेज़ होती हैं वो निकलती हैं, इसलिए उसको डिनोट करने के लिए सिंबल बना हुआ होता है हॉस्पिटल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, a traditional Chinese medicine technique that involved sticking finely pointed needles in area of your body। एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन टेक्निक है जो क्या करती है, स्टिकिंग
फाइनी पॉइंटेड नीडल्स, जो कि क्या करती है, नीडल्स लगाते हैं आपकी बॉडी में, इन आपकी बॉडी में, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए होम्योपैथी, ऑप्शन बी एक्यूपंक्चर, ऑप्शन सी योगा थेरेपी, ऑप्शन डी काइनोसियोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एक्यूपंक्चर, ठीक है। एक्यूपंक्चर जो ये टेक्निक है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूपंक्चर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए subsequently of internal medicine whose function is to evaluate how hormones can affect metabolism, growth, weight, sleep, digestion, mood, reproduction, sensory perception, menstruation, lactation and organ function is, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। वो स्पेशल मेडिसिन्स जो कि इवेल्यूट करती हैं हमारे हार्मोन्स के फंक्शन को, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी। तो जो ऑप्शंस हैं देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी एंडोक्रिनोलॉजी, ऑप्शन डी इंडोस्कोपी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एंडोक्रिनोलॉजी। क्योंकि जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है या हार्मोन्स के सीक्रेशन का जो कंट्रोल होता है वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं। तो ठीक है, इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फॉर एन इन्फेंट हु इज चॉकिंग यू वुड परफॉर्म। एक छोटा सा बेबी, ठीक है, जिसको कुछ खिला रहे थे, कुछ फीडिंग कर रहे थे और वो चीज़ चॉक कर गई है, तो उसके लिए हम वहाँ पे क्या कौन सा जो है एक्शन या कौन सा फिजिकल मेडिकेशन देंगे? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए CPR, ऑप्शन बी हेलमिट प्रोसीजर, ऑप्शन सी बैक ब्लोस एंड चेस्ट थ्रस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हम उसको देंगे वो देंगे बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चा कुछ हम उसको फीडिंग कर रहे थे या उसके गले में कोई चीज़ अटक गई है, कोई चॉकिंग हो गई है, तो हम उसको कौन सी थेरेपी देंगे? बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी दैट यूजेस प्रोडक्ट्स मेड बाय हनी बीज फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी जो यूज़ करती है क्या? हनी बीज फॉर मेडिकेशनल पर्पस। ऑप्शन देख लेते हैं। हीमोपैथी, ऑप्शन बी एपीथेरेपी, ऑप्शन सी योगा थेरेपी, ऑप्शन डी काइनोसियोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एपीथेरेपी, ठीक है। क्योंकि यहाँ हनी बीज का टर्म दिया है, इसलिए एपी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी। तो एपीथेरेपी क्या होगी? जो हम हनी बीज का यूज़ करेंगे, ठीक है, हनी बीज के प्रोडक्ट का, किसके लिए? मेडिकेशनल पर्पस के लिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपीथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथ्रोस्क्लेरोसिस इज काउज्ड बाय। जो एथ्रोस्क्लेरोसिस डिसीज़ है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए हार्डनिंग ऑफ द वीन्स। तो जो ये डिसीज़ है ये किसके द्वारा काउज होती है? ऑप्शन ए हार्डनिंग ऑफ द वीन्स, वीन्स का कठोर होना, ऑप्शन बी स्वेलिंग विद इन द हेड, ऑप्शन सी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ऑप्शन डी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। जब हम कोई इंजेक्शन लगवाते हैं या किसी वजह से हमारी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो हमारी जो आर्टरीज हैं वो वहाँ पे हार्ड पड़ जाती है, वहाँ पे फोड़ा टाइप में हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको क्वेश्चन समझ आए हैं,
तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सबकी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली क्लास को अटेंड कर सकें। सो थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।